हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे WPL फाइनल की। DELW वर्सेस BNW ड्रीम 11 प्रिडिक्शन। दिल्ली बेंगलोर के बीच में होने वाला है दोस्तों फेस ऑफ IPL की ट्रॉफी के लिए। वुमेन IPL WPL जो मैच जीतेगा वो ले जाएगा। क्या लगता है स्मृति मंधाना और RCB क्या आज जीतने वाली है बेंगलोर की टीम फाइनली, मेन IPL में नहीं तो वुमेन IPL में, या क्या जो इस टूर्नामेंट की अभी तक बेस्ट टीम रही है टॉप क्वालिफिकेशन से डायरेक्ट फाइनल में जाने वाली दिल्ली विन करेगी। क्योंकि मंधाना को हराना है अगर लैनिंग को, तो ये याद रखना पड़ेगा कि भाई मैग लैनिंग वर्ल्ड चैंपियन है। बेस्ट टीम्स के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमेशा इन्होंने विन किया है, लेकिन ये भाई मैच इंडिया में है और इस बार RCB के साथ सारे फैंस हैं, भले ही मैच दिल्ली में हो। आप किसके साथ हो कमेंट करके बता दो, क्योंकि भाई टेलीग्राम में मैं आपके साथ हूं और लगातार विनिंग का सिलसिला जारी है। रोज टीम आ रही है, रोज विन कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा सिखाता हूं और इनफैक्ट डिफरेंशियल बताता हूं जो नहीं बताता कोई। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कोई नहीं लाएगा हमेशा करिकुलम फोरकास्ट पे मेरे भाई तू पाएगा। तो जल्दी से आजा, टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर ले भाई, फ्री है, कुछ भी नहीं लगता। अगर यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लो, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेरे गेम चेंजर ऑडियोज आखिरी मिनट तक, मेरे पिक्स, लाइनअप्स और मेरे जो वॉइस मैसेज हैं बहुत गेम बनाते हैं। जल्दी से आ जाओ, जुड़ जाओ टेलीग्राम में। यूट्यूब पे अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, किस बात का है वेट दोस्तों, क्योंकि आप हो रहे हो लेट। जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी प्रेस कर दो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। बुखार छा गया है, किसका बुखार है? क्रिकेट का यार, क्योंकि IPL आ गया है। जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। IPL के मैच हो गए ओपन, तभी तो हम करेंगे वहां पे टॉप, क्योंकि आप ही का वेट है, आपको साथ ही तो लेके चलने वाला हूं। अब अरुण जेटली स्टेडियम में मैचेस हो रहे हैं बहुत सारे। पिछले यार 10 मैचेस हो चुके हैं भाई। पहले 11 बेंगलोर में हुए थे, टोटल 22 मैचेस हैं। अगले 11 दिल्ली में होने वाले थे, 10 हो गए, आखिरी मैच बचा है IPL फाइनल। अब ये चीज देख के चलो, ये जो मैच है एक फ्रेशर सरफेस पे होने वाला है, ये उम्मीद करी जा रही है। बट स्टिल इस ग्राउंड पे लो बाउंस है जो बॉलर्स को हेल्प करता है। लेंथ बॉल एलिस पेरी की याद है विकेटों पे लग रही थी, जो मुंबई के सामने मैच हुआ था। इवन यहाँ पे लास्ट मैच में, इवनी मुंबई बेंगलोर के मैच में नैट सिवर को विकेट मिल रही थी, 2 विकेटें निकाली थी, क्योंकि लेंथ बॉल यहाँ पे विकेट पे हिट करती है। बोल्ड LBW गेम में आता है। विकेट इज वेरी गुड फॉर बॉलर्स एंड बैटर्स, क्योंकि भाई ग्राउंड छोटा है, न्यूट्रलिटी है, सबके लिए कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। बेस्ट मैच में आके आप अपने बेस्ट प्लेयर्स को बैक करो, क्योंकि फाइनल है। ग्राउंड में थोड़ा लो बाउंस जरूर है, ये चीज देख के चलना। ज्यादा टाइम स्कोर डिफेंड हुआ है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 10 मैचेस में 7 टाइम्स यहाँ पे स्कोर डिफेंड हुआ है। टोटल 10 मैचेस 7 टाइम्स जो बैट फर्स्ट करी है टीम वो विन करी है। अब भाई इतने सब मैचेस हो गए यार, इतने सब स्कोरिंग देखोगे, दिल्ली ने हमेशा स्कोरिंग यहाँ पे अच्छी करी है, इवन बेंगलोर ने भी। नोटिस करोगे ना तो 2 ऐसी टीम्स जिन्होंने बेस्ट स्कोरिंग करी है इस ग्राउंड में, वो आज फाइनल खेलने वाली है, दिल्ली और बेंगलोर। क्योंकि यहाँ देख लो, दिल्ली 192, बेंगलोर 180। यहाँ दिल्ली वो खेली नहीं है, यहाँ दिल्ली ने 137 किया। यहाँ जरूर कह सकते हो दिल्ली का कम स्कोर, लेकिन यहाँ देख लो दिल्ली 181, बेंगलोर 180। तो हमेशा इनके तगड़े मैच हुए हैं। जो इस साल इनका इस ग्राउंड पे मैच हुआ था, उस मैच में 12 में से 6 विकेट स्पिन को गई थी, 3 फास्ट 3 रनआउट। 6 के मुकाबले 3 फास्ट स्पिन गेम में आया था। लेकिन भाई ये चीज याद रखना, उस मैच में ऋचा घोष 1 रन से बस रह गई थी, अदरवाइज बेंगलोर विन कर जाती। पिछला मैच एलिमिनेटर लो स्कोरिंग हुआ, उससे पिछला मैच लो स्कोरिंग, उससे पिछला मैच लो स्कोरिंग। एक ट्रेंड जरूर चल रहा है, लेकिन विकेटें जा रही हैं, ये चीज देख के चलना। 130 में 44 वास्ट, 69 स्पिन, 17 रनआउट। स्पिन का रहा है गेम काफी ज्यादा बढ़िया। अब भाई हेड टू हेड, भाई अगर बेंगलोर को जीतना है, ट्रॉफी हासिल करनी है, तो उनको देनी होगी कड़ी परीक्षा। जो आज तक ना किया बेंगलोर ने, वो करना होगा आज, क्योंकि अभी तक 4 मैच हुए हैं। 2 पिछले साल हुए थे, 2 इस साल हुए हैं, सारे के सारे दिल्ली जीती है। बेंगलोर ने कभी दिल्ली को नहीं हराया। लेकिन अगर कुछ एडवांटेज देखना है बेंगलोर को, कुछ खुशी का पल निकालना ही है, तो आखिरी में जस्ट वो 1 रन से रह गए थे और ऋचा घोष को आखिरी बॉल पे सिर्फ और सिर्फ 2 रन लगाने थे, बट वो रनआउट हो गई थी उस मैच में। ये वाला वो मैच था, 1 रन से हार गई थी बेंगलोर की टीम। उस मैच में जेमिमा रॉड्रिगीज 58 दिस वेरी ग्राउंड पे हुआ था। ध्यान रखना, इस साल का मैच 17 है इफ आई एम राइट। एलिस कैप्सी 48 और 1 विकेट। मैग लैनिंग 29 मेरे भाई। मैरिजना कैप 12 नॉट आउट और 1 विकेट। शिखा पांडे 1 विकेट, अरे वाह। अरुणा दत्ता रेड्डी 1 विकेट। ऋचा घोष 51, एलिस पेरी 49, सोफी मोलिन्यू 33 रन और 0 विकेट। सोफी डिवाइन बल्ले से 26। श्रेयांका पाटिल द गेम चेंजर मैच याद है, 4 विकेट निकाली थी श्रेयांका पाटिल ने। शोभना आशा 1 विकेट। अच्छा ठीक है पीयूष भाई, काफी टक्कर का मैच था, लेकिन उससे पिछला मैच तो भाई दिल्ली आराम से जीत गई थी। उससे पिछले मैच में दिल्ली ने 25 रन से विन किया। यहां अगर रॉड्रिगीज का 50 आया, तो यहां शेफाली का 50 आया। यहां कैप्से का 48 और 1 विकेट, यहां कैप्से का 46। जेस जोनासन 36 नॉट आउट 3 विकेट। मेरिजना कैप 32 रन 2 विकेट। अरुणा दत्ता रेड्डी
अरुंधति रेड्डी के आए थे 10 नॉट आउट 2 विकेट, जबकि बेंगलोर से स्मृति मंधाना का 74, सबिनी मेघना का 36, सोफी डिवाइन 23 रन और 2 विकेट, जो अभी तक सोफी डिवाइन का बेस्ट परफॉर्मेंस था WPL में। नदीम देकलग 1 रन 2 विकेट, श्रेयांका पाटिल 1 नॉट आउट 1 विकेट। इस मैच में बेंगलोर पैरी के बिना खेली थी, और जो पैरी का फॉर्म चल रहा है अभी, पैरी सबसे क्रूशल बन रही है बेंगलोर के लिए, क्योंकि मुंबई पे लगातार 2 मैच विन करके आई है यही बेंगलोर की टीम, क्योंकि पैरी पैरी लेडी हो गया। पैरी ने अपनी फॉर्म दिखाई, सबका सफाया विद द बैट, और पहले मैच में विद द बॉल भी और विद द बैट भी, तो बहुत बढ़िया खेल रही हैं। अब यहां अगर आप देखो हेड टू हेड रिकॉर्ड, ओवरऑल शेफाली वर्मा का रिकॉर्ड अच्छा है, 4 मैच में 2 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं, 4 मैच 157 है, 39.25 का एवरेज है, अच्छा रिकॉर्ड रहा है हेड टू हेड में वर्सेस बेंगलोर। एलिस पेरी 3 मैच 147, 73.5 का एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी है। एलिस कैप से 44 का एवरेज है, मैगलेनिन 31.75 का एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी है। भाई मैरिजना कैप की 115 की एवरेज है। जेमिमा रोड्रिगीज की आप देखो 37.33 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी है। ऐसे ही सबका रिकॉर्ड आपको दोस्तों देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भाई मैरिजना कैप की एवरेज पता है इतनी क्यों है, क्योंकि ये बेंगलोर के सामने सिर्फ एक बार ही आउट हुई है इन 4 हेड टू हेड में, ठीक है। ऐसे सबका रिकॉर्ड आप देख सकते हो, सबका रिकॉर्ड मैंने आपके लिए मेंशन किया है। बल्ले से आपने देखा शेफाली चली है, लेकिन गेंदबाजी से दिल्ली की शिखा पांडे 4 में 6 विकेट। भाई ये दिल्ली की शेफाली, दिल्ली की शिखा, और ऊपर से 4 तगड़े ओवरसीज, ये बनाइए दिल्ली का गेम, इसीलिए कभी बेंगलोर ने नहीं हराया इनको। लेकिन लास्ट हेड टू हेड में 4 विकेट निकाली थी श्रेयांका ने, टोटल 3 में 5। जैस जोनासन 4 में 3, मैरिजना कैप 4 में 3, एलिस कैप से 4 में 3, शोभना आशा 4 में 3, अरुंधति रेड्डी 4 में 3, नदीम देकलग 1 में 2, सोफी डिवाइन 4 में 2। ऐसी परफॉर्मेंस रही है दोस्तों हेड टू हेड में। ये आप देख रहे हो सोफी डिवाइन की विकेटें भले ही सिर्फ 4 में 2 आई हैं, स्कोरिंग जरा देखो यार, स्कोरिंग में भी 4 मैच में 84-21 की ही एवरेज है। ओवरऑल आपने हेड टू हेड में देखा बेंगलोर कभी नहीं हरा पाई है दिल्ली को, लेकिन नंबर्स हमने सब देख लिए। कैसे हराना है दिल्ली को ये भी बात करेंगे, ठीक है, कैसे हरा सकती है बेंगलोर। लेकिन भाई इनका टॉप 6 तोड़ना पड़ेगा। मैगलेनिंग, शेफाली, एलिस कैप से रॉड्रिगीज, काप, जोनासन, टॉप 6 को बखेर दिया तो काम बन जाएगा। एलिस पेरी को आके बॉलिंग करनी पड़ेगी उस स्टेज पे जब जेमिमा रॉड्रिगीज बैट कर रही है, वो बेस्ट चांस है जेमिमा को आउट करने का। स्पिन जेमिमा बहुत बढ़िया खेलती है, अगर जेमिमा आउट हो जाती है ये टीम बिखर सकती है। टॉप को आप फिर भी आउट कर सकते हो, बट ये जो बीच में जेमिमा है बहुत ज्यादा ग्लू है टीम की, आउट नहीं हो रही है। बाकी यहाँ पे नंबर 7 पे अरुंधति रेड्डी है, 8 पे शिखा पांडे, राधा यादव ये भी हिट लगा लेती है। फिर इनकी विकेट कीपर तान्या भाटिया, और लास्ट मैच में मीनू मानी खेली। अब दोस्तों मीनू मानी का नाम ना भले ही 11 पे लिखा है, बट ट्रस्ट मी ये ऑलराउंडर है, तो हर कोई बैट कर सकता है, और इनके खेलने के चांसेस हैं, या तो ये खेलेंगी या टीटा साधु। पता है क्यों कह रहा हूँ चांसेस है, क्योंकि सोफी मोलिन्यू और मंधना 2 लेफ्ट हैंडर प्लेयर है, हो सकता है मीनू मानी खेल जाए। अब ये टीम के ऊपर है, टीटा साधु को खिलाना है या फिर मीनू मानी को अपना फाइनल प्लेयर, उनकी मर्जी है टोटली। अब यहाँ आप स्कोरिंग देख लो जरा। पहले आप देखो दिल्ली 8 में से 6 मैच विन करी है, 2 हारी है, जबकि बेंगलोर ना 9 में से 6 मैच विन करी है। 9 मैच खेले हैं ना उन्होंने, एक एक्स्ट्रा मैच खेला है, क्योंकि जो अभी एलिमिनेटर हुआ मुंबई से वो भी यहाँ देखोगे 6 ही मैच जीते हैं, बट उन्होंने मैच एक्स्ट्रा खेला है। ये चीज 6 जीते हैं या 5 जीते हैं एक बार आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैगलेनिंग की बात करते हैं। इनफैक्ट मैगलेनिंग बहुत बढ़िया रही है टूर्नामेंट में, 31, 51, 11, 55, 53, 60, 29, 18 हर मैच में स्कोरिंग करी है भाई, हर मैच में अच्छा स्टार्ट है। शेफाली 64 नाबाद, 50, 28, 15, 23, 71 जब चलती हैं सीधा छाती हैं। एलिस कैप्सी 75, 46, 27, 19, 15, 48 ये भी अच्छा खेली है। जेमिमा 42, 69 नॉट आउट, 58, 38। मैरिजना कैप जब जब जरूरत पड़ी 16, 32, 11, 12 नबाद, 0 नबाद नॉट आउट भी रही है। जैस जोनासन 36 नॉट आउट, 11, 4 नॉट आउट, 11, 1। अगर आप नोट करोगे ये टीम का जो टॉप 6 है जबरदस्त है, और इनके जो टॉप 3 है ना उनमें से हमेशा एक ना एक प्लेयर चला है। पहले मैच में 75 आ गया कैप्सी का, दूसरे मैच में 64 आ गया शेफाली का, तीसरे मैच में 50 आ गया शेफाली का, चौथे मैच में 55 आया लेनिंग का, 5वें मैच में 53 आया लेनिंग का, 6ठे मैच में 60 आया लेनिंग का, अगले मैच में 48 आया कैप्सी का, अगले मैच में शेफाली का 71। इनके टॉप 3 में हमेशा एक ना एक हिट हुआ है, इसीलिए ये टीम ने विन किया है। इसको बोलते हैं टीम कॉम्बिनेशन। एलिस कैप्सी भी आपको यही कह रही है टीम अच्छे से बनाओ, कह रही है फोरकास्ट भाई को फॉलो करो। भाई नहीं बोलना यार, कैप्सी हर्ट होता है, भाई नहीं बोलने का। ऐसी बिल्कुल मैं भी यही कहूंगा कैप्सी को, भाई नहीं बोलने का। लेकिन भाई यहाँ पे गेंदबाजी में भी टीम बढ़िया रही है। भाई क्यों बढ़िया रही है मैं बताता हूँ। सदरलैंड 4 मैच 13 ओवर 1 विकेट, खेलने के चांस कमी है। मीनू मानी पिछले मैच में ही 2 विकेट निकाली है, अपनी बड़ी विकेटें निकाली थी। 4 मैच 6 ओवर 2 विकेट, खेल सकती है, अगेन 2 ओवर के करीब कर सकती है। ये नहीं खेलेंगी तो साधु खेलेंगी, 4 मैच 9 ओवर 3 विकेट। इन दोनों में जो खेलेगा 1-2 और कंट्रीब्यूट कर सकता है।
कैप्सी भी एक आधी ओवर डाल लेती है। देखो टूर्नामेंट में भले ही इनकी ओवर 5 है बट इनकी विकेटें 4 हैं, ये देख के चलना। देन इनकी यहाँ पे मेन बॉलर जाती है शिखा पांडे, 4 ओवर रेगुलर बेस पे डाल रही है, डेथ में भी डाल रही है। लास्ट मैच में 15वां और 19वां ओवर करने आई थी। 8 मैच में 8 विकेट है। अरुणा दत्ता रेड्डी हर मैच में ऑलमोस्ट 3 ओवर कर रही है, 8 मैच में 26 ओवर 8 विकेट है, तो ठीक ठाक डाल रही है। लास्ट मैच में भी 3 ओवर थे। राधा यादव भी 3 से 4 करती है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। 8 मैच 24 ओवर 10 विकेट है, पिछले मैच में 2 ही ओवर किए थे। भाई जो 4 ओवर कर रहा है वो बताओ पीयूष भाई। मेरिजना कैप और जेस जोनासन इनकी बेस्ट बॉलर्स है। जेस की 6 में 11 विकेट है, 6 में 11 विकेट है मेरिजना कैप और जेस जोनासन का एकदम उल्टा काम है। मेरिजना कैप स्टार्ट की बॉलर है, जेस जोनासन डेथ की बॉलर है। जब आप अपनी ग्रैंड लीग टीम बनाएंगे, अगर आपको लगता है बेंगलोर की विकेटें लास्ट में ज़्यादा जाएंगी तो जेस जोनासन आपकी कैप्टन होगी। अगर आपको लगता है स्टार्ट में जाएंगी तो मेरिजना कैप होंगी। आप देखो इनका 18वां 16वां 20वां ओवर अगर जेस जोनासन डाले तो क्या कमाल की बॉलर है ना। हालांकि इत्तेफाक की बात बताऊँ, ये 16 18 20 ओवर में लास्ट मैच में जेस को विकेट नहीं मिला था, बल्कि चौथे ओवर में मिला था। हालांकि आपको पता होना चाहिए डेथ बॉलर जेस है, टॉप विकेट टेकर इनकी मेरिजना कैप और जेस जोनासन है। और अगर स्विंग होने लगी ग्राउंड पे तो मेरिजना कैप अच्छों को चुप करा देती है। यही आपको दर्शाया है मैंने यहाँ पे। बाकी एक बार फुल स्टैट्स इन्फो देखेंगे, पहले एक बार बेंच देख लो। सिर्फ सदरलैंड का 20 है, नथिंग स्पेशल। यहाँ पे बेंच देख लो यार, पूरा टूर्नामेंट हो गया है। बेंच के बाद फुल स्टैट्स इन्फो देख लिया हमने, ये बॉलिंग हो गया। अब क्या ही देखना पीयूष भाई, हमने पूरा टूर्नामेंट ही देख लिया। अब T20 रिकॉर्ड आपने हर मैच में देखा, अब तो याद ही हो गया बिल्कुल भाई। अब बेंगलोर को अगर हराना है तो सोफी डिवाइन को गेम में आना होगा। लास्ट मैच में सोफी डिवाइन ओपनिंग पे आई विद स्मृति मंधाना, अपने बेस्ट जो ऑप्शन है उस पर आई। देन नंबर 3 पे एलिस पेरी। आई थिंक हम सबको पता है इट हैज़ बिन एलिस पेरी जिसने बेंगलोर का कैंपेन टर्न अराउंड किया है। दिशा कसत, क्योंकि कई बार वो मैजिकल स्पेल जो मुंबई के आगे 6 विकेट था ना, मजा आ गया था यार। यहाँ पे सबिनी मेघना को लेके आओ, सबिनी मेघना को बाहर बिठाया हुआ टीम ने। आई थिंक कुछ इंजरी कंसर्न होगा, आई थिंक तभी बाहर बैठी है। ऑफिशियल न्यूज़ कुछ नहीं है। अगर वो आ जाए तो बेंगलोर और स्ट्रांग हो जाएगा। ऋचा घोष, सोफी मोलिन्यू, जॉर्जिया वेरम, श्रेयांका पाटिल, शोभना आशा, रेणुका सिंह, सिमरन पुखारकर, ऐसी टीम रही है। पुखारकर को लास्ट मैच में कुछ खास बॉलिंग नहीं मिली बट प्लेयर अच्छे। अच्छा तो मैंने बताया था 9 में 6 9 में 5 है बेंगलोर के विन, 4 लॉस है, ठीक है। तो अभी तक दिल्ली 8 में 6 जीता है, लेकिन बेंगलोर 9 में 5 जीता है। और कभी बेंगलोर ने दिल्ली को नहीं हराया। आज अगर इतिहास रचता है तभी बेंगलोर की लड़कियां ट्रॉफी उठाएगी। और अगर उसमें किसी को सबसे ज्यादा इतिहास रचना है वो है एलिस पेरी। अब स्मृति मंधाना देखो, बल्ले से 43, 74, 80 ये 3 नॉक्स अच्छे आए हैं। अदर देन दैट इनका 30 क्रॉस नहीं हुआ। आखिरी 4 मैचेस में 30 क्रॉस नहीं कर पाई। सोफी डिवाइन 23 रन की और 26 रन की, 3 इनकी टॉप नॉक्स है। ओवर में भी कंट्रीब्यूट करती है, इंपॉर्टेंट है, भले ही टूर्नामेंट में बेस्ट नहीं करा। एलिस पेरी 23 नॉट आउट, 44 नॉट आउट, 58, 24, 49, 40 नॉट आउट और ये 66 सबसे काम का था, ठीक है। लास्ट दिल्ली के मैचेस देखो पीक कर गई हैं, 58, 24, 49, 40 नॉट आउट, 66। ये जो दिल्ली में मैचेस हुए हैं उनमें इनका स्कोर रहा है। बेंगलोर में इनका सिर्फ 44 नॉट आउट हाईएस्ट था, उसके बाद से देखो स्कोरिंग तगड़ी हो गई है। दिशा कसत अच्छा नहीं कर रही है, इनकी जगह सबिनी मेघना आए तो बेहतर होगा। ऋचा घोष 62, 21 नॉट आउट, 30, 51, 36 नॉट 14, ये भी दिल्ली में आके स्कोरिंग करी है अच्छी खासी। इवन ये 21 नॉट आउट इनका दिल्ली का ही है, ठीक है, क्योंकि ये दिल्ली में मैचेस हुए ना जब से, तब से बेंगलोर की बल्लेबाज छाने लगी हैं। सोफी मोलिन्यू का एक 33 आया था, बीच में ओपनिंग कर रही थी। लास्ट मैच में आखिरी बॉल पे 6 लगाया जॉर्जिया वेरम ने, एकदम आखिरी बॉल पे, और वो 6 ने ही मैच डिसाइड किया है। शायद वो 6 ना लगता तो बेंगलोर विन ना करती। तो इनकी बहुत क्रूशल नॉक्स आई हैं, 18 नॉट आउट, 12, 48 और विद द बॉल भी काम आई। काफी लोगों ने ड्रॉप किया था, हमारे लिए मेन बन गई थी। श्रेयांका पाटिल विद द बैट हिट लगा लेती है। शोभना आशा लेग स्पिनर, रेणुका ठाकुर मीडियम पेसर है, और पुखारकर जिनको लास्ट मैच में बॉलिंग का ज्यादा यूजेज ही नहीं मिला। अब देखते हैं हम कौन कैसा ओवर कर रहा है। देखो सिमरन दिल बहादुर एकता बिष्ट इस मैच में नहीं खेलनी चाहिए। सिमरन पुखारकर को ओवर ही नहीं दिया, तो अगर खेलती भी हैं 1-2 ओवर कर सकती हैं। नदींदे क्लर्क खेली नहीं है, ठीक है, और टूर्नामेंट में 1 मैच खेली थी, अब नहीं लगता आएंगी। जो बची हुई प्लेयर्स है ये आपकी मेन बॉलिंग ऑप्शन है। रेणुका को केवल 1 ओवर मिला, देखा यार स्विंग हुई, विकेट पे उतनी नहीं डाल पा रही थी, रेणुका को बाहर कर दिया। 2 से 3 ओवर स्टार्ट में स्विंग के डाल सकती हैं। सोफी डिवाइन 1 से 2 ओवर कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं, लेकिन अब क्योंकि एलिस पेरी 4 ओवर करी है पिछले 2 मैच में और कामयाबी से करी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। फाइनल मैच में बड़ी खिलाड़ी स्टेप अप करती है। 8 मैच में 7 विकेट है एलिस पेरी के, और सच बताऊं ये दोनों
पिछले ही मैच में मुंबई के आगे 7 विकेट निकाली है, पहले मैच में 6, फिर अगले मैच में जो अभी इलिमिनेटर हुआ उसमें 1 विकेट, टोटल हो गई 2 मैच में 7, दोनों मुंबई के आगे थे। जॉर्जिया वेरहम 9 मैच 7 विकेट, पिछले मैच में क्रूशल बॉलिंग बनी थी, ये आपको 2 से 3 ओवर देंगी। सोफी मोलिन्यू आपको हर मैच में 4 ओवर देती है, इनके 9 मैच में 9 विकेट है, जिसमें आप नोटिस करोगे इनका 19th ओवर भी था, बहुत क्रूशल बना था, डेथ में भी आ जाती है। श्रेयांका पाटिल 4 ओवर ये भी कर सकती है इस मैच में, जैसे लास्ट मैच में किए। 7 मैच 18 ओवर 9 विकेट है, डेथ में आती है। पिछला मैच जो दिल्ली के सामने था उसमें श्रेयांका पाटिल को ही 4 विकेट मिले थे। शोभना आशा 9 मैच में 10 विकेट है, टॉप विकेट टेकर है, लेकिन पिछले मैच में 2 ही ओवर मिले, जिसमें 20th ओवर भी था, मैच की सिचुएशन ऐसी बनी थी। अगर इनके आप 2 से 3 ओवर मांग सकते हो। तो श्रेयांका पाटिल, सोफी मोलिन्यू, एलिस पेरी बॉलिंग में सबसे की दिख रही है मुझे इनकी टीम से। अब एक बार इनका बेंच देख लो, सिर्फ सबिनी मेघनी का स्कोरिंग है 53, 36 और 36, अच्छा खेली है। अगर ये कमबैक करे दिशा कसत की जगह, बेंगलोर और स्ट्रांग हो जाएगी। फुल स्टैट्स इन्फो देख लो, जिसका भी आपको देखना है। मैं आपको मैचअप्स पे लेके आ गया हूँ। मैचअप्स पे सबसे पहले दोस्तों मैगलेनिंग है, बेहद इंपॉर्टेंट है मैगलेनिंग, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। मैगलेनिंग सोफी डिवाइन के आगे 4 बार आउट हुई है। अच्छा पीयूष भाई, एक तो इसी साल का मैच है, ये M1 डिनोट कर रहा है फर्स्ट हेड टू हेड, M2 डिनोट कर रहा है जो इसी साल का दूसरा हेड टू हेड है। उसमें श्रेयांका ने लेनिंग को आउट किया, बड़ी विकेट है भाई। रेणुका ने आउट किया है, सोफी मोलिन्यू ने एक बार, सुभाना आशा ने एक बार, एलिस पेरी ने एक बार, ज्यादा कोई थ्रेट बड़ा दिख नहीं रहा। मे बी सोफी मोलिन्यू के आगे स्लो खेली है तो मैं इनका नाम ले रहा हूं, और सोफी डिवाइन तो सोफीज है, ठीक है। शेफाली वर्मा सोफी मोलिन्यू के आगे आउट हुई है 25 गेंद में एक बार, और T20 का है ये, वनडे में भी आउट हुई है। एलिस पेरी पे 4 बार, यार ये एलिस पेरी शेफाली को भी आउट करी है, और जेमिमा के आगे भी नंबर देखेंगे क्योंकि जेमिमा को भी 1-2 बार आउट किया है। श्रेयांका और सुभाना आशा स्पिनर्स ने इनको आउट किया शेफाली को इस साल। एलिस कैप से नदीम दे क्लर्क पे फर्स्ट हेड टू हेड में, दूसरे पे श्रेयांका पाटिल, वैसे रेणुका ने 2 बार किया, वेरम ने 1 बार किया, डिवाइन ने 1 बार किया है। जेमिमा एलिस पेरी के आगे 2 बार आउट है, नदीम दे क्लर्क के आगे 2 बार, खेलने के चांस कम है, लेकिन नदीम दे क्लर्क के श्रेयांका पे लास्ट मैच में आउट हुई थी। ओवरऑल सोफी मोलिन्यू ने भी 1 बार किया है। तो भाई जो मैचअप्स है उसमें मेजर जो आपको नाम देखने को मिल रहा है ना, वो आपको देखने को मिल रहा है पेरी का ऑलरेडी, और पेरी वैसे ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैरिजना कैप सोफे डिवाइन पे 3 बार आउट हुई है मेरे भाई, इंक्लूडिंग इसी साल के हेड टू हेड 1 में। एलिस पेरी ने भी आउट किया, एक बार T20 एक बार वनडे। जेस जोनासन श्रेयांका पाटिल पे मैच 2 में आउट हुई, लेफ्ट हैंडर वर्सेस ऑफ स्पिनर बना। पेरी और वेरहम पे आउट हुई है। यार ये इनके टॉप 6 इतने स्ट्रॉन्ग है ना, ज्यादा विकेट अभी भी नहीं दी है। जो आए प्लेयर्स मैचअप्स में मैंने बता दिया। अब स्मृति मंदना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैरिजना कैप दुनिया के लिए, क्योंकि स्टार्ट में जो स्विंग है मैरिजना कैप का स्किल काम है भाई। 101 गेंद में 5 बार आउट किया मैरिजना कैप ने, 1 बार वनडे में भी किया, और इसी साल भी आउट किया था, ठीक है, फर्स्ट हेड टू हेड में। दूसरे हेड टू हेड में कैप्सी ने किया। किसी ने आपको बोला था लेफ्ट हैंडर के आगे ऑफ स्पिनर आ जाएगी, कैप्सी आई, कैप्सी ले गई स्मृति मंदना को, और 2 बार आउट किया है। चेक करोगे कब कब किया है, एक इसी साल के WPL का सेकंड हेड टू हेड, एक लास्ट ईयर WPL में। तो ये काम करती है लेनिंग, ऑफ स्पिनर इनके आगे लगाती है। सदरलैंड ने 6 बार आउट किया, जेस जोनासन ने भी कई बार आउट किया। तो मैचअप वाइज शिखा के आगे भी आउट है। मंदना थोड़ी तंग है, लेकिन बेंगलोर को अगर विन करना है मंदना को परफॉर्म करना होगा। स्माइल कर रही है क्योंकि फाइनल में आ गई हैं। सोफी डिवाइन अरुणा दत्ता रेड्डी पे 2 बार हुई है, इंक्लूडिंग लास्ट मैच। मैरिजना कैप पे ये भी हुई है, सो कैप काफी क्रूशल दिख रही है। जेस जोनासन भी क्रूशल दिख रही है। अगर इन्होंने 3+1 टाइम, क्योंकि ये 1 टाइम ना वनडे है, टोटल 4 टाइम्स किया मंदना को, तो भाई टोटल 8 टाइम्स, 4+4 टाइम डिवाइन को किया है। बाकी नॉर्मल मैचअप है। एलिस पेरी जेस जोनासन पे आउट हो रही है, 7 बार आउट हुई है, और ये मैचअप होगा। पेरी के आते ही जेस जोनासन को ओवर मिलेगा। मैरिजना कैप 3 बार, राधा यादव 2 बार। कल याद है मैंने आपको बोला था एलिस पेरी साथ ही आ जाएगी जैसे नैट सिवर की बल्लेबाजी आएगी। नोटिस कर लेना, नैट सिवर आई थी आई थिंक चौथे ओवर पे बल्लेबाजी करने, या 3.5 पे ऐसे, और अगला ओवर चौथा या 5वां ओवर था वो सीधा पेरी को मिल गया था। तो ये चीज नोटिस किया करो, पेरी के टाइम पे जेस जोनासन आएंगी। कैप ने 3 बार आउट किया, राधा ने 2 बार। नोटिस करोगे तो 7 बार ही जेस जोनासन, 2 बार राधा यादव। एलिस पेरी को कैसे आउट करना है, लेफ्ट आर्म स्पिन से आउट करना है, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। अब यहां आप देख रहे हो सोफी मोलिन्यू, ये जेस पे आउट हुई है, अरुणा दत्ता रेड्डी पे आउट हुई है। टोटल वैसे ये काप सदरलैंड पे भी आउट हुई है, कैप्से पे भी 1 बार हुई है, बट इस साल जोनासन और रेड्डी ने आउट किया। लास्ट ऋचा घोष, जिनकी लास्ट टाइम रनआउट हुए थे मैच 2 में, तो हेड टू हेड M2 की विकेट नहीं मिलेगी क्योंकि रनआउट थी आखिरी गेंद पे मैच की। बट मैरिजना कैप ने इनको आउट किया फर्स्ट हेड टू हेड में।
सदरलैंड ने किया 2+3 टाइम्स, एक बार किए शिखा पांडे, एक बार किए राधा, एक बार किए जेस ने। तो इनके मैचअप्स अच्छे हैं, विद द बैट बढ़िया खेली है, सिर्फ मेरिजना कैप पे आउट है। ये 2+3 का मतलब ये होता है पीयूष भाई, अगर क्या मतलब होता है आप पूछ रहे हो मुझसे, मुझे मालूम है तो मैं बता देता हूँ। 2 टाइम्स T20 में, 3 टाइम्स वनडे में, क्योंकि ये T20 मैच है, मैं पहले T20 का मैचअप बताता हूँ प्लस करके वनडे का। सारे मैचअप हमने देख लिए, पूरा ग्रैंड फिनाले का हमने स्टैट्स देख लिया। अब हम करेंगे अपनी टीम दोस्तों हम आगे अपनी टीम क्रिएट करने। WPL फाइनल में विकेट कीपिंग सेक्शन तो बेहद आसान है भाई टीम करना, क्योंकि विकेट कीपिंग में आपके पास विकल्प ही नहीं है। तान्या भाटिया बहुत नीचे बल्लेबाजी करती है, लेकिन भाई ऋचा घोष आपको अच्छी बल्लेबाजी भी देती है और विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दे सकती हैं। तो डेफिनेटली ऋचा घोष आपके लिए बेहतर चॉइस है। स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग, विकेट कीपिंग में तो ऋचा घोष का ही सिलेक्शन बनता है। इंद्रानी रॉय या मोंडल जी खेलती हैं तो भी मेरी टीम में नहीं रहेंगी। बल्लेबाजी में बेहद शानदार खिलाड़ी हैं। स्टार्ट करेंगे मैग्लेनिंग से, दिल्ली के लिए बेहद इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है और बहुत काम की खिलाड़ी हैं। लगातार गेम में आई हैं, स्कोरिंग करी है और कप्तानी के साथ साथ बल्ले से भी लीड फ्रॉम फ्रंट करती हैं। पिछले मैच में रनआउट हो बैठी थी, लेकिन इस बार कुछ बड़ा करना चाहेंगी। देन शेफाली वर्मा जो कि हेड टू हेड की टॉप स्कोरर है। भाई इनको मुश्किल आई है बेंगलोर को इनको रोकने में, बेंगलोर हैज़ बीन इन ट्रबल, इनको रोकने में मुश्किल आई है। तो भाई शेफाली छा रही है रेगुलर बेस पे, बट शेफाली स्पिनर्स के आगे आउट हुई है बेंगलोर के। इवन शोभना आशा ने इस बार ही आउट किया था एक वन ऑफ द हेड टू हेड्स में, मैंने मैचअप दिखाए थे। स्पिनर्स पे थोड़ा सा तंग हुई है। सोफी मोलिन्यू भी एक अच्छा ऑप्शन है शेफाली को आउट करने का। देन स्मृति मंधना है जो बहुत अच्छी बल्लेबाज है, लेकिन जब से पिछले 3-4 मैच हुए हैं इनका हाईएस्ट स्कोर 24 है। हैविंग सेड दैट बड़े मैच में अपनी टीम का बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहेगी। जेमिमा रॉड्रिगेज विद द बैट चाहिए टूर्नामेंट में, ये 2 डाउन पे आकर रेगुलर बेस पे स्कोरिंग करी है, स्पिन बढ़िया पड़ती हैं। दिल्ली में इनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है, जब से दिल्ली में मैचेस हुए हैं इनकी स्कोरिंग काफ़ी बढ़ गई है। देन सबिनी मेघना खेलने के चांसेस कम है, अगर दिशा कसत की जगह आ जाए नॉट बैड, बट हम टीम में नहीं ले पाएंगे। लॉरा हैरिस वैसी नहीं आएंगी, अब फिनिशर हैं, सतीश और दीप्ति भी खेलती हैं तो नहीं लेंगे। तो विकल्प में एक शेफाली है, मंदना है, जेमिमा है, इनमें से आप एक भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। एक बार ऑलराउंडर पे आते हैं। एलिस पेरी मस्ट हैव, 4 ओवर भी कर रही है, विद द बैट 1 डाउन पे परफॉर्मेंस दे रही है। सीवीसी की भी अगर बेंगलोर से ऑप्शन देख रहे हो तो बेस्ट है। मैरिजना कैप आपको अगेन 4 ओवर देंगी, 3 डाउन बल्लेबाजी देंगी, आउट होती नहीं है आसानी से, विकेट्स लेती हैं बहुत आसानी से। तो भाई चाहिए क्या है, विकेट आसानी से लेती हैं, अपनी विकेट आसानी से देती नहीं, और क्या चाहिए एक ऑलराउंडर से आपको। तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑलराउंडर, स्टार्ट में बहुत बड़ी दिक्कत दे सकती है किसी भी ऑपोजिशन को। जेस जोनासन लेफ्ट आर्म स्पिन करती हैं, विद द बैट भी काम आती हैं, क्योंकि भाई 4 डाउन पे हार्ड हिटिंग कर सकती है। लेफ्टी प्लेयर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, डेथ में गेंदबाजी करती हैं। वन ऑफ द हेड टू हेड में इस साल 3 विकेट भी निकाला है। एलिस कैप्से की बॉलिंग तो कंफर्म नहीं है कितने ओवर करें, 1 डाउन पे आ रही है, तेज हिट लगाती है, एग्रेसिव नेचर की प्लेयर है, उस चक्कर में कभी आउट भी हो सकती है, बट ओवर्स कंफर्म नहीं है। हैविंग सेड दैट इन्होंने मंदना को लास्ट ईयर भी आउट किया है, एक हेड टू हेड में इस साल भी आउट किया था, ठीक है, जो अभी दरअसल रिसेंट मोस्ट मैच है। सोफी मोलिन्यू लेफ्ट आर्म स्पिन से भी गेम में आती है, बल्ले से भी काम आ सकती हैं। देखो रिस्क लिया जा सकता है ड्रॉप का, लेकिन मतलब नहीं है कि आप एक इंटरनेशनल स्टार को ड्रॉप करो। लेफ्ट आर्म स्पिन से 4 ओवर देंगी आपको, 4 डाउन 5 डाउन बैटिंग दे रही हैं, बीच में ओपनिंग भी आई थी बट उतनी कामयाब नहीं हुई। जॉर्जिया वेयर है भाई, लास्ट मैच में इन्होंने 18 रन मार दिए, 1 विकेट ले ली, कैचिंग पोजीशंस में भी रहती हैं, दिस इज वाई सेफ रहेगा इनको लेना, और मैं इनको ड्रॉप करता नहीं हूँ, लास्ट मैच में भी पॉइंट दे गई थी। सोफी डिवाइन, एलिस पेरी के ओवर करते ही डिवाइन के ओवर घट गए हैं, डिवाइन की बल्ले से लेकिन ओपनिंग है, सामने मैरिजना कैप है, क्या डिवाइन को ड्रॉप कर सकते हैं? क्या डिवाइन को ड्रॉप करके हम जेमिमा को एक्स्ट्रा बैटर को रख सकते हैं? ये एक ऑप्शन है, बट हाई रिस्क ऑप्शन है, क्योंकि कुछ नहीं पता सोफी डिवाइन कैच कर जाए, एक दो ओवर डाल के विकेट ले जाए, 15 रन कर जाए, काम बन जाता है ऑलराउंडर का, इसीलिए सोफी डिवाइन को मैं रख रहा हूँ। नाउ सदरलैंड अब खेलेंगी नहीं, अगर खेलती भी है तो बाई चांस इनको डायरेक्ट ले लेंगे किसी ओवरसीज़ की जगह, बट फाइनल में मतलब नहीं है सीधा चेंज करना। नदीम क्लर्क का भी सेम है, ओवरसीज़ की जगह अगर कोई आता है तो हमारी टीम में भी चेंज हो जाएगा। अश्विनी कुमारी नहीं खेलेंगी, वैसे ये दोनों मीडियम पेस करती है और दोनों लोअर ऑर्डर की बल्लेबाज है। 3 डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हो सदरलैंड खेले तो, और 4 डाउन नदीम क्लर्क खेले तो, बट खेलेंगी नहीं। अब बॉलिंग में देखो यार, मेरी टीम में बॉलिंग में श्रेयांका पाटिल का ऑप्शन है, 6 डाउन बैट भी हैं और ऑफ स्पिन भी। अन्ना दत्ता रेड्डी का ऑप्शन है, आपको 5 डाउन बैट देंगी और 3 ओवर दे देंगी। शिखा पांडे डेथ बॉलर, राधा यादव लेफ्ट आर्म स्पिनर, राइट हैंडर बहुत हैं बेंगलोर की टीम में। आपने बेंगलोर का सोफी मोलिनी और मंदना के अलावा देखो सारे राइट हैंडर्स हैं, और आपने अगर देखा ना एलिस पेरी का भी मैचअप, तो शिकैन अगर गेट आउट होना ही है, आउट हो सकती हैं तो लेफ्ट आर्म स्पिनर पे। 7 बार जोनासन ने आउट किया, 2 बार राथा ने। तो अगर मैग्लेनिंग जैसी चलाक कैप्टन, भाई वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन,
वो तो यूटिलाइज करेंगी इस चीज़ को, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का गेम बन सकता है। शोभना आशा को लास्ट सबसे 2 ही ओवर मिले, बल्कि एक 20th भी था, बट मैं नहीं रखूंगा। रेणुका की फॉर्म अच्छी नहीं है। मीनू मानी एज ऑफ स्पिनर बंधना के आगे आ सकती है, बट टीम में लेने का मतलब नहीं लग रहा ज़्यादा। तो साधु पुखारकर क्रॉस, एकता बिष्ट, पूनम यादव लेग स्पिनर है, सिमरन दिल बहादुर पेसर, एकता बिष्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्रॉस पेसर, सबके बारे में इतनी नॉलेज आपको दे दी है पूरे सीजन, है ना, अब तो याद होगा आपको। बट ये सब में हम नहीं प्रेफरेंस दे सकते। मैंने श्रेयांका को लिया जो डेथ में गेंदबाजी करेंगी और विद द बैट कम। अब मेरे पे धर्म संकट है भाई, मैं राधा यादव लेफ्ट आर्म स्पिनर ले सकता हूँ, शिखा पांडे पेसर ले सकता हूँ जो डेथ में आ रही है। मेरे को जो बहुत मन है अरुणा दत्ता रेड्डी को लेने का है, जो 3 ओवर डाल रही हैं और 5 डाउन पे आपको बैट भी करके देती है, विच इज़ इंपॉर्टेंट नंबर। एंड एक मजे की बात बताऊँ, कैचिंग पोजीशंस पे भी रहती हैं। सो यहाँ आप अरुणा दत्ता रेड्डी को ले सकते हो, बट सबसे सेफ पिक है शेफाली वर्मा, क्योंकि मैं बेंगलोर को फेवर नहीं कर रहा, मैं ज़्यादा फेवर कर रहा हूँ दिल्ली को। हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसीलिए मैंने शेफाली को रखा है। वैसे अगर आप एक चीज़ नोट करो ना, बेंगलोर के ही 6 खिलाड़ी हैं मेरी टीम में, दिल्ली के 5 है, लेकिन दिल्ली के ना जो ये 5 खिलाड़ी हैं ये बेमिसाल हैं। एक तो ओवरसीज सारे, काप, कैप से जुरासन लैनी प्लस शेफाली। जैमिमा को भी रखना है रख लो, एक बॉलर ऐड करनी है कर लो, मुझे दिक्कत नहीं है। दिल्ली की बॉलर ऐड करोगे तो टीम सेफ बन जाएगी, मैं पहले ही बता के चल रहा हूं। अब कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देखो, अगर दिल्ली को फेवर करना है तो काप और जोनासन आपकी बेस्ट सीवीसी ऑप्शंस है। लेकिन अगर बेंगलोर की किसी प्लेयर से जाओ तो एलिस पेरी। मेरे सीवीसी इन्हीं तीनों में रहने वाले हैं, तीनों बहुत अच्छे हैं। अगर दिल्ली ने बैट फर्स्ट किया तो जोनासन बहुत अच्छा डिफरेंशियल ऑप्शन है, क्योंकि फिर उनकी बैटिंग भी गेम में आएंगी। सबका ध्यान मेरे हिसाब से कैप और पैरी पे होने वाला है। मेरी कैप्टन पैरी पैरी लेडी हैं, जैसे वो खेल रही हैं बेड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो कैप्टन किया। वाइस कैप्टनसी काप को दी है। पीयूष भाई जोनासन को दे सकते हैं क्या? यस, यू कैन टेक द रिस्क, क्योंकि ये रिस्क आपको दे सकता है इश्क, और वाइस कैप्टन जोनासन को करके आप विन कर सकते हो। मेरी टीम थोड़ी सी रिस्की रहेगी, लेकिन फाइनल मैच है, कोशिश करेंगे बढ़िया करें। भूलना नहीं, श्रेयांका पाटिल ने पिछले हेड टू हेड में 4 विकेट निकाले थे दिल्ली के सामने ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको लगता है हेल्प हुई, WPL का पूरा टूर्नामेंट हमने कवर किया विद स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग वीडियोस। इस मैच का भी आपको ग्रैंड लीग वीडियो मिलेगा कल, आप वो भी देखने आए। उसमें कुछ लॉजिकल प्रेडिक्शंस करेंगे। पिछले मैच की ग्रैंड लीग्स में एक आधी चेंज के सीधा मेगा GL विन्स आ रही थी, सीधा सीधा। तो जल्दी से चैनल पे करिए सब्सक्राइब। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, IPL आ रहा है, देरी मत करिए, सब कुछ फ्री है आपके लिए, बस आप आ जाइए, क्योंकि आपका स्वागत है। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके चलें। अगली वीडियो में मिलता हूँ।